कि अगर रोपवे लगता है तो आप लोगों को कितना नुकसान होता है? हमें नुकसान ही नुकसान है। अगर रोपवे से उधर से लगेगा, हमारा सारा धंधा, लेबर, घोड़े, दुकानदार सब फेल करने के चक्कर में। 86 से लेकर आज तक हमसे झूठ ही बोलते आ रहे हैं और हमें मसला जा रहा है जी। हमारी बात किसी भी जगह पे नहीं श्राइन बोर्ड सुनता है। जितने भी इस ट्रैक में घोड़ा, पिथु, पालकी, दुकानदार और जितने भी लोग हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। बिजनेस तो हमारा खत्म होगा, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो हिंदू आस्था है यहाँ चरण पालता और बाणगंगा जहां से माता रानी ऊपर गई है उस रास्ते को बाईपास किया जा रहा है। देखिए, श्राइन बोर्ड के साथ हमारी बात जो बननी थी वो तो बनी नहीं, क्योंकि हमने मेमोरेंडम सीओ साहब को दिया था। सीओ साहब ने हमें कहा था कि हम 15 दिन के लिए जो अपना काम है उसको बंद करते हैं और आपकी गवर्नर साहब से बात करवाएंगे। तो हमारी गवर्नर साहब से बात हुई नहीं, ना उन्होंने करवाई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कटरा में रोपवे को लेकर हर दिन एक ना एक नई डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा की पुराना दूर पंचायत में, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अगर रोपवे लगता है तो पुराना दूर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके यहाँ पर कारोबार हैं, उनके सारे कारोबार जो है वो स्टेक पे लग जाएंगे। और हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि पुराना द्रूड़ के निवासी हैं और इन सभी लोगों का जो है वो कारोबार जो है वो इसी माँ वैष्णो देवी के ट्रैक पे है। बाणगंगा से लेकर ऊपर चरण उपाधिका से ऊपर तक की इनकी जितनी भी दुकानें हैं वो सब इन लोगों की हैं। और सबसे ज्यादा स्टेक पे जो कारोबार जिन लोगों के लगे हुए हैं वो यही लोग हैं। हमारे साथ यहाँ पर 2-2 मिनट इन सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंजाब सिंह। पंजाब सिंह जी, ये बात बताएं कि अगर रोपवे लगता है तो आप लोगों को कितना नुकसान होता है? हमें नुकसान ही नुकसान है। अगर रोपवे से उधर से लगेगा, हमारा सारा धंधा, लेबर, घोड़े, दुकानदार सब फेल करने के चक्कर में। ये आज की बात नहीं है, श्राइन बोर्ड की। जब से श्राइन बोर्ड लागू हुआ है इसने बुरा ही किया, अच्छा तो कोई काम तो इसने किया नहीं। जी जी जी। आपका क्या नाम है? केवल सिंह। केवल जी, मुझे बताइए कि आपकी यहाँ पर, आपका भी यहाँ पर बिजनेस होगा इसी ट्रैक पे, तो कितना नुकसान आप देखते हैं कि अगर रोपवे लगता है तो? देखो, ये नुकसान तो इसका भरपाई तो नहीं कर पाता श्राइन बोर्ड। अगर हमारा जितना भी नुकसान हो रहा है, ये तो सदियों से हमें 86 से लेकर आज तक हमसे झूठ ही बोलते आ रहे हैं और हमें मसला जा रहा है जी। हमारी बात किसी भी जगह पे नहीं श्राइन बोर्ड सुनता है जी। इनको थोड़ा समझने की जरूरत है। जहाँ गरीब जनता रहती है और मेहनत से काम करती है और अपना पेट पालन करती है। क्या नाम है आपका? साहिल ठाकुर। साहिल जी, एक बात बताएं कि आपकी भी यहाँ पर दुकानें होंगी और अगर यहाँ पर रोपवे लगता है तो कितना कितना भारी नुकसान होता है यहाँ पर? मैं आपके माध्यम से, पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपको देख रहे हैं। और मेरी बात, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जितने भी इस ट्रैक में घोड़ा, पिथु, पालकी, दुकानदार और जितने भी लोग हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। और हमको गंदोले का इतना नुकसान है, इतना नुकसान है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 86 से वैष्णो देवी से पहले बाड़ीदारों को निकाला, फिर वहाँ से दुकानदारों को निकाला, अब हमारा नंबर आ गया। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी कतरा वासियों को, सब एक होकर हमारी सपोर्ट करें और हमारी लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए। इनको तो आप जानते ही होंगे, सोनू ठाकुर जी हैं जो कि समाज सेवक हैं। सोनू जी, आपका भी घर यहाँ पर है और आपके भी यहाँ पर कारोबार हैं। रोपवे लगता है अगर, तो कितना नुकसान आप देखते हैं कि पुराना दूर पंचायत को या फिर कटरा को कितना नुकसान होता है? देखिए, आपने कहा कि मुझे कितना नुकसान होगा, ये तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी के अंदर यहाँ 2000 के करीब जो दुकानें हैं, इसका नुकसान जो है पूरे जम्मू कश्मीर को होगा। सुशील जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, आज वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जो ज्वेलरी बिक रही है, कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, चिप्स बिक रही है, राशन बिक रहा है, ये सारा हम लोग जो कटरा में बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, हम उनसे खरीदते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है, बिजनेस तो हमारा खत्म होगा, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो हिंदू आस्था है यहाँ चरण पालता और बाणगंगा जहां से माता रानी ऊपर गई है उस रास्ते को बाईपास किया जा रहा है। हमको जो सबसे ज्यादा जो विरोध है, हमारा बिजनेस का तो है ही है, हमारा बिजनेस तो सारा खत्म है, यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारी जो आस्था है
जैसे कि बाणगंगा और चरण पाक्ता, आने वाले दिनों के अंदर इसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है कि बाणगंगा और चरण पाक्ता लोगों को दिखेगी नहीं। इसके लिए हमने सब लोगों यहाँ विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गंडोला जो नहीं लगे, जो माता रानी की आस्था है इसको ठेस ना पहुंचे। आपने देखा होगा बिजली महादेव के अंदर वहां भी गंडोला लगा रहा था, वहां की जो एमपी थी उसने उसका विरोध किया कि भगवान वहां खुश नहीं है। यहाँ भी पर जो यहाँ के आपके एमएलए हैं उनका तो साफ तौर पर ये कहना क्लियर कट है कि गंडोला तो लगेगा ही लगेगा, मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, हमने आपके माध्यम से हम उनको भी ये बताना चाहते हैं, हमने हमारा जो कमेटी जो यहाँ की रोड की फ्रेम हुई, हमने बलदेव राय शर्मा जी के पास भी गए और मैं आपको बताऊं मैं खुद वहां गया और हमने उनको कहा कि आप इसके अंदर हमारी सपोर्ट करें। उसके बाद जितने वहां एमएलए हैं, अगर वो कहते हैं कि हम नहीं मदद कर सकते, जनता सब कुछ करवा सकती है। जनता के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी एक विधायक के कहने से कुछ नहीं होगा। जब जनता जो चाहेगी वही होगा, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। हम फिर भी उनसे अपील करते हैं कि जो आप ये बार बार श्राइन बोर्ड की तरफदारी कर रहे हैं इसको बंद कर दें। हम चाहते हैं, यहाँ पब्लिक चाहती है, आप पब्लिक के साथ खड़े हो, इसमें आपकी भी भलाई है और आपकी पार्टी की भी भलाई होगी। सोनू जी एक बात बताएं कि आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर श्राइन बोर्ड के साथ मतलब आपकी बात नहीं बनती है, तो क्या रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, श्राइन बोर्ड के साथ हमारी बात जो बननी थी वो तो बनी नहीं, क्योंकि हमने मेमोरेंडम सीओ साहब को दिया था। सीओ साहब ने हमें कहा था कि हम 15 दिन के लिए जो अपना काम है उसको बंद करते हैं और आपकी गवर्नर साहब से बात करवाएंगे। तो हमारी गवर्नर साहब से बात हुई नहीं, ना उन्होंने करवाई। उसके बाद आज पुराना रोड के जितने भी व्यापारी हैं और यहाँ जितनी भी एसोसिएशनें हैं, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उसके बाद हम कटरा के लोगों से कल मिलेंगे और उनको आपके माध्यम से अपील करते हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए। अगर हम ये जिस मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं इसमें हमें सहयोग करें कि हम गलत मुद्दे पे चल रहे हैं, सही मुद्दे पे चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी सपोर्ट करें। जितने भी आपके माध्यम से कटरा के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई काउंसलर है, पार्षद जो भी है, चेयरमैन है, कटरा के व्यापार मंडल है, उनसे मैं अपील करता हूं वो आए। और खासकर आपको पता है कि जब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कटरा वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर यहाँ 2000 दुकान है ना, तो ये सारे लोग कटरा से ही व्यापारियों से सामान लाते हैं और कटरा वाले व्यापारी जम्मू से सामान लाते हैं। जब ये सारा सामान ही यहाँ बिकना बंद हो जाएगा, यहाँ बिजनेस नहीं होगा, इसका नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने लोग पैसे कमा के लेते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही खर्च करते हैं। आपके माध्यम से फिर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ और श्राइन बोर्ड से भी अपील करना चाहता हूँ, लोगों के साथ ना बगाड़े, क्योंकि अगर जहां लोग चाहते हैं वहां गंडोला लगाएं, इसमें आपकी भी भलाई होगी और यात्रा की भी भलाई होगी। जी, तो ये आपने देखा कि आज यहाँ पर जो पुराना द्रुड़ पंचायत के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो यहाँ के निवासी थे, उन्होंने आज यहाँ पर आपस में बैठ के एक सलाह मशवरा किया, एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी और इन्होंने ये कटरा के निवासियों से भी, कटरा के व्यापारी वर्ग से भी अपील की है कि कल 3 बजे एक मीटिंग रखी गई है जिसमें कि ये फैसला लिया जाएगा कि रोप वे को लेकर आने वाले दिनों में क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा और किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो रोप वे के खिलाफ की जाएगी। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी कटरा से।